अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरीम नवाज और आज तारीख 23 जनवरी 2026 है। ईमान मजारी और उनके शोहर हादी अली चट्ठा को इस्लामाबाद पुलिस ने आज गिरफ्तार कर लिया है। पिछले 72 घंटे से ईमान मजारी और हादी अली चट्ठा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के साथ मुत्तसिल इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के दफ्तर में मुकीद थे। बाहर इस्लामाबाद पुलिस पहरे दिए बैठी थी और आज जब वो एक फाइनल वार्निंग पे, जो कि इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की थी, उस वार्निंग पर जो है वो वहां से निकले, तो उसके बाद देखने में ये आया कि ईमान मज़ारी और हादी अली चट्ठा को फौरी तौर पर अरेस्ट कर लिया गया। उनके अरेस्ट को जिस तरीके से किया गया उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूंगी, क्योंकि इस्लामाबाद हाईकोर्ट बार के सदर वाजिद गिलानी उनके हमरा थे और जो उन्होंने एक्सप्लेन किया अरेस्ट को, उसके बाद किस तरह से इस अरेस्ट को जस्टिफाई किया जा सकता है। और दूसरी जानिब इस्लामाबाद की वो मुकामी अदालत जो बार बार ईमान मज़ारी और हादी अली चट्ठा को पेश करने का हुक्म दे रही थी, उनका जो है वो रवैया आज उनके अरेस्ट के बाद क्या निकला। और अचानक से वो जज जो कि हर दिन केस की समाअत को 15-15 मिनट के लिए एडजर्न कर रहे थे, उन्होंने 24 घंटे का वक्त क्यों दे दिया। और अब ईमान मज़ारी और हादी अली चट्ठा को लेकर के इस रियासत का अगला लाए अमल क्या है। पिछले 72 घंटे का अहवाल तो आपके सामने रखा था, लेकिन जिस मुकदमे में उनको गिरफ्तार किया गया उससे हम आगाज करते हैं। आपको याद होगा इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जो जज थे, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, उनको उनकी डिग्री के मामले पर जस्टिस सरफराज डोगर ने, जो कि इस वक्त इस्लामाबाद हाईकोर्ट के अंदर चीफ जस्टिस के मनसब को संभाले बैठे हैं, उन्होंने काम से रोक दिया था, जुडिशियल वर्क से रोक दिया था 16 सितंबर 2025 को। उसके बाद इस्लामाबाद हाईकोर्ट के वकला काफी मुश्तिल नजर आए थे और उन्होंने जस्टिस जहांगीरी के हक में ना सिर्फ इस्लामाबाद हाईकोर्ट के अंदर जो है वो प्रोटेस्ट किया था, बल्कि उन्होंने मुख्तलिफ औकात में उनको उनकी बहाली की भी रिक्वेस्ट की थी। जब ये मामला आया, वो एहतजाज सामने आए, वहां पर जस्टिस डोगर के खिलाफ नारे लगे, तो एक बदमज़गी ये देखने में आई थी कि एक एहतजाज के अंदर हम सब मौजूद थे और वहां पर वकला जो है वो नारेबाजी कर रहे थे। वहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी इंसाफ जो लॉयर्स फेडरेशन आईएलएफ के वकला भी थे, तो वो वहां पर वाजिद गिलानी जो है वो प्रोटेस्ट में शामिल नहीं थे। वो इस्लामाबाद हाईकोर्ट बार के उसी दफ्तर के सामने प्रोटेस्ट हो रहा था जो जहां पर ईमान मज़ारी और हादी अली चट्ठा पिछले 72 घंटे से मौजूद थे। तो उस अरेस्ट के बाद वहां पर वाजिद गिलानी जो है वो अपनी गाड़ी में जाने लगे थे, उनको किसी ने आवाज दी, वाजिद गिलानी जो है वो मुश्तिल हुए, वहां वकला की आपस में हाथापाई भी हुई, वहां पर बाकायदा तौर पर गालियां भी जो है वो एक दूसरे को दी गई। और उसके बाद वाजिद गिलानी ने जाके अपनी ही बार के 150 वकला के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया था। ईमान मज़ारी और हादी अली चट्ठा को भी उस मुकदमे में नामजद किया गया था और ईमान मज़ारी के ऊपर तो इल्जाम ही ये लगा था कि वो मरकज जो है वो सबसे आगे थी, जबकि ईमान मज़ारी उस प्रोटेस्ट के अंदर मरकजी जो है वो बिल्कुल मरकजी लाइन में नहीं थी, ना ही उन्होंने वाजिद गिलानी को कुछ कहा था, बल्कि वो पीछे खड़ी थी। और उन दिनों भी ईमान मज़ारी के खिलाफ ये मुकदमा, जो कि मुतराज़िर ट्वीट केस का है, ये शुरू हो चुका था। तो ईमान मज़ारी मोहतात थी, मगर बहरहाल वाजिद गिलानी ने इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत वो मुकदमा दर्ज कराया था, उसमें दहशतगर्दी की दफात लगी थी और फिर खसूसी अदालत में जज ताहिर अब्बास सिप्रा के सामने ये मुकदमा चल रहा था। गुज़िश्ता रोज जब ईमान मज़ारी और हादी अली चट्ठा को बाकी तमाम तर मुकदमात में जमानत मिल चुकी थी और वो इंतजार कर रहे थे कि हमें हमारे बाकी मुकदमात के हवाले से बताया जाए, हम कानून के सामने खुद पेश हो जाएंगे, हमें सिर्फ ये बता दीजिए कि हमारे ऊपर मुकदमात है कितने। तो उस वक्त इस्लामाबाद की खसूसी अदालत, जो कि जज ताहिर अब्बास सिप्रा की अदालत है, उन्होंने मुकदमे की अदम पैरवी पर जो ईमान मज़ारी और हादी अली चट्ठा है उनके जो है वो जमानतें मनसूख कर दी, जिसके बाद उस मुकदमे में दोबारा से उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस लायबल हो चुकी थी। और पुलिस ने आज किया क्या, इस्लामाबाद हाईकोर्ट बार के सदर है वाजिद गिलानी, उनके किरदार से के हवाले से मैं बात इसलिए जरूर करूंगी कि वाजिद गिलानी अब इस्लामाबाद हाईकोर्ट बार के इलेक्शन दोबारा से लड़ने जा रहे हैं और उस इलेक्शन की बहुत सारे लोग इसको कैंपेन भी कह रहे हैं कि उन्होंने हादी अली चट्ठा और ईमान मज़ारी को 3 दिन अपने बार के दफ्तर में पनाह दी रखी। मगर बहरहाल वाजिद गिलानी जो है, उन्होंने पिछले साल जहां अपने वकला के खिलाफ जो है वो एफआईआर कराई, बल्कि उन्होंने इस निजाम के साथ मिलकर ना सिर्फ अपने हाईकोर्ट बार की बिल्डिंग बल्कि मुख्तलिफ चैम्बर्स भी लिए और जो डीएचए के साथ मिलकर के वकला का प्रोजेक्ट है हाउसिंग अथॉरिटी का यहाँ पर मागला इंक्लेव के अंदर, उसमें भी अपना हिस्सा लिया। तो उसके बाद ये बात होने लगी कि वाजिद गिलानी इस निजाम का हिस्सा बन चुके हैं। वो वाजिद गिलानी जो कि 26वीं तरमीम के खिलाफ नारा लगा करके हाईकोर्ट बार के इलेक्शन जीते थे। ईमान मज़ारी, हादी अली चट्ठा समेत जो वो वकला जो किसी पार्टी के साथ इंक्लिनेशन नहीं रखते, वो तमाम वकला भी इनके वोटर थे। वकला ये मौकिफ रखते हैं, मैं सिर्फ ईमान मज़ारी और हादी अली चट्ठा की बात नहीं कर रही हूँ, मैं यंग लॉयर्स की बात कर रही हूँ कि वाजिद गिलानी ने उनका वोट लेकर के उनके वोट को भी बेचा इस निजाम के साथ मिलकर और किसी भी जगह पर असूली तौर पर उनके साथ खड़े नहीं हुए। अब जब साल 2026 और 27 के इलेक्शन आ रहे हैं, तो वाजिद गिलानी ने एक मरतबा फिर अपने नॉमिनेशन पेपर फॉर अ प्रेसिडेंट जमा करवा
दिए थे। पिछले 3 दिन से वाजिद गिलानी के हक में बात हो रही है, उनके खिलाफ कोई नहीं हो रही। वही वाजिद गिलानी जो इस निज़ाम का हिस्सा है, उन्होंने ईमान मज़ारी और हादी अली चट्टा को अरेस्ट ना करने से मुतालिक मुतअद्दिद रिक्वेस्ट इसी निज़ाम को की। यानी जिस निज़ाम की वो मुकम्मल मुआवनत करते हैं, जो निज़ाम 26वीं तरमीम लाता है तो वाजिद गिलानी 27वीं का मुतालबा कर देते हैं, 27वीं लाता है तो 28वीं का मुतालबा कर देते हैं। उनका अपना एसेट है, उनके मुतालबे पर भी ईमान मज़ारी और हादी अली चट्टा को गिरफ्तार करने से पुलिस बाज नहीं आई। ईमान मज़ारी के केस में मैंने आपको गुज़िश्ता रोज़ भी बताया था कि बार की जानिब से ज़ाहिरी बात है कि पहला कॉन्टेक्ट जो हुकूमती जिस रुकन को किया जाता है, उनका नाम वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ है। आज़म नज़ीर तारड़ ने कुछ ताकतवर हलकों से जब इस बारे में गुफ्तगू की, और जो सबसे ताकतवर वज़ीर है इस मौजूदा निज़ाम के, जिनका ताल्लुक किसी जमात से नहीं है और जो बहुत करीब समझे जाते हैं, डायरेक्ट समझे जाते हैं ताकतवर हलकों के, उनसे जब रिक्वेस्ट किया गया तो उन्होंने भी कहा कि जी ये जो ईमान मज़ारी और हादी अली चट्टा की गिरफ्तारी का ऑर्डर है, ये सबसे जो है वो बिल्कुल जो है वो सबसे ताकतवर जगह से आ चुका है और हम लोग बिल्कुल इस पर कुछ नहीं कर सकते। और फिर ईमान मज़ारी और हादी अली चट्टा के लिए जो पिछले 3 दिन से पहरा देकर बैठी थी पुलिस और उनको मुकीद ही कर रखा था, अपने ही जो है वो पूरी के पूरे घेरे में कर रखा था पुलिस ने, आज पुलिस ने उनको निकलते ही अरेस्ट कर लिया। सिर्फ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के प्रेमिसेस से नहीं किया, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के करीब से नहीं किया। वाजिद गिलानी उनके हमरा थे, जो सदर है इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के, उसके अलावा सेक्रेटरी उनके हमरा थे, इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट बार के सदर उनके हमरा थे, और उस गाड़ी के अंदर ईमान मज़ारी और हादी अली चट्टा भी थे। सरीना चौक के अंडरपास जो इस्लामाबाद से वाकिफ हैं, अभी हाल ही में जिना स्क्वायर बनाया गया, उस जगह को अंडरपास बनाया गया, उस अंडरपास से जा रहे थे, ये गाड़ी जा रही थी, बाकायदा फुटेज है इस पर, और पुलिस वालों ने हमारे जियो न्यूज़ के कैमरामैन का जो है वो फुटेज बनाते हुए मोबाइल भी छीना। वहां पर वो फुटेज जो है वो सामने आ चुकी है और उस फुटेज के अंदर भी देखा जा सकता है कि ईमान मज़ारी और हादी अली चट्टा को एक नाका लगाकर पहले रोका गया, उस गाड़ी से उनको जबरदस्ती निकाला गया। वाजिद गिलानी ने अब से कुछ देर पहले नादिर बलूच जो है वो एक ब्लॉगर है, उनसे बात करते हुए ये कहा है कि जो ईमान मज़ारी हैं उनको एक मेल पुलिस ऑफिसर ने जो पहले जैसे मर्दों को पकड़ते हैं यूं ट्राउजर्स वाली जगह से, वहां से जो है वो पकड़ा और उनको गर्दन से दबोच के जो है वो गाड़ी में डाला। यानी आप इमेजिन करें, जिस मुल्क में किसी खातून पुलिस एहलकार के बगैर इंटेरोगेट करने की, तफ्तीश करने की इजाजत नहीं है, उस मुल्क के अंदर एक मेल पुलिस ऑफिसर इतना गुस्सा दिखाता है, वो इतना डरते हैं इस वो कमजोर सी छोटी सी नजर आने वाली ईमान मज़ारी से, कि उसको घसीट करके जो है वो आप इस तरह से गाड़ी में डालकर ले जाते हैं। और ईमान मज़ारी को ले जाया गया है वुमेन पुलिस स्टेशन, हादी अली चट्टा को जो है वो अलग गाड़ी में ले जाया गया, कहाँ ले जाया गया फिलहाल वो वाज़ेह नहीं है, लेकिन इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट बार, इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार ने फौरी तौर पर जो है वो अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया, वुमेन थाने पहुंचे, तमाम तर G7 में वुकला और वाजिद गिलानी ने वहां से जो है वो कॉल भी दी वुकला को हड़ताल की, और साथ में ये भी कहा कि ये जो किया गया है ये हमारे साथ पुलिस की वादा खिलाफी है। पुलिस ने हमें यकीन दहानी कराई थी कि जज अफजल मजोका की अदालत जाने तक ईमान मज़ारी और हादी अली चट्टा को अरेस्ट नहीं किया जाएगा। अब कहानी यहाँ से लेकर कर अगर हम थोड़ा सा पस मंजर में जाएं, ईमान मज़ारी और हादी अली चट्टा को अरेस्ट किस मुकदमे में किया गया, जो मैं आपको आगाज में बता रही थी कि वाजिद गिलानी ने तब जाकर अपने वुकला के खिलाफ जो FIR करवाई थी, उस FIR के अंदर ईमान मज़ारी और हादी अली चट्टा की जो है वो जमानत थी। वाजिद गिलानी मुद्दई है ईमान मज़ारी और हादी अली चट्टा के खिलाफ उस मुकदमे में, जिस मुकदमे में आज वाजिद गिलानी ही की गाड़ी से उनकी मौजूदगी में ईमान मज़ारी और हादी अली चट्टा को अरेस्ट किया गया। आप इमेजिन करें कि स्टेट ऑफ अफेयर्स इस मुल्क में है क्या, आपके अपने एसेट्स हैं, आप उनकी बातों को भी रिकॉर्ड नहीं करते हैं। वुकला है दो, वो 2-3 दिन से मुकीद क्यों थे इस्लामाबाद हाईकोर्ट बार की बिल्डिंग के अंदर, वो सिर्फ ये मुतालबा कर रहे थे कि हमें ये बता दीजिए कि हमारे खिलाफ मुकदमात कितने हैं। इस मुल्क के अंदर अपना ये हक जानना कि भाई मेरे ऊपर मुकदमे कितने हैं, ये भी कानून की खिलाफ वर्जी जो है वो कंसिडर होता है, या फिर ताकतवर हल्कों को पसंद नहीं आता कि कोई सवाल क्यों करे। वो कहे हमने अरेस्ट करना है तो आप अरेस्ट हो जाओ, वो कहे कि हमने मुकदमा चलाना है तो आप मुकदमे को फेस करना शुरू कर दो, वो कहे कि हमने अदालत में आपको पेश करके आपके मुकदमात, आपको सजा दिलवानी है लेकिन उसके बाद आपकी अपीलें नहीं लगवानी, तो आप जो है वो भी फेस करो, आप सवाल मत करो। ईमान मज़ारी और हादी अली चट्टा को लेकर के उनके ख्यालात से अगर किसी को इत्तेफाक नहीं है तो वो ना करे, उनके जो राय है उससे इख्तलाफ किया जा सकता है, लेकिन इस किस्म की ब्रुटैलिटी दिखाना, जिस अंदाज में ईमान मज़ारी को अरेस्ट किया गया, इसकी कोई जस्टिफिकेशन कहीं पर हो सकती है? किसी सेन मुल्क में ये हो सकता है? और फिर ईमान मज़ारी है कौन? ईमान मज़ारी एक लॉयर है, इस्लामाबाद बेस्ड लॉयर है, करती क्या है? जबरी गुमशुदगियों से मुतालिक मुकदमात को जो है वो लेकर चलती है, प्रोबोनो केसेस लोगों को करती है, ब्लास्फेमी बिजनेस गैंग जैसा मुकदमा उनके हस्बैंड हादी अली चट्टा लेकर जो है वो यहाँ तक
उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट तक उसकी पैरवी की, ये सारे जुर्म हैं। ये वो जुर्म है जो उन मियाँ बीवी के हैं कि वो उन मज़लूम और पिसे हुए तबकों के हवाले से बात क्यों करते हैं, जिनके हवाले से रियासत एक बयानिया ये बनाना चाहती है कि एक्चुअली ये मसला नहीं है, एक्चुअली ये लोग जो बयानिया बनाते हैं वो झूठ है। ये भी सच है कि रियासती बयानिया भी किसी हद तक जो है वो कुछ केसेस के अंदर जस्टिफाइड है। जहाँ मुकम्मल सच वहाँ नहीं है, वहाँ मुकम्मल सच यहाँ भी नहीं होगा। हो सकता है कि इख्तलाफ हो, लेकिन मुतालबा ये है कि किसी को जबरी तौर पर उठा लेना, किसी को घसीट-घसाट के गिरफ्तार कर लेना, क्यों आप किसी बंदे को डायरेक्टली कानून को फेस नहीं करने देते हैं? क्यों आप लोगों का सिस्टम के ऊपर से मुकम्मल एतबार उठा रहे हैं? आज इमान मज़ारी और हादी अली चच्चा के मुकदमे के अंदर एक चीज़ ये वाज़ेह हो गई है कि पिछले 3 दिन से आप ये कैंपेन चलवा रहे थे कि जी इमान मज़ारी और हादी अली चच्चा तो एलीट तबके से हैं, एलीट को ये जो है वो खुसूसी रियायत मिलती है कि वो इस तरह हाई कोर्ट की बिल्डिंग में मुकीद हो जाए और गिरफ्तार ना हो। आज वो सारे लोग ये बताएं कि जज अफजल मजूका की अदालत में जिस मुकदमे की बुनियाद पर ये पूरे का पूरा प्रोपेगेंडा दोनों मियाँ बीवी के खिलाफ पिछले 3 दिन से रचाया जा रहा था, आज उन जज अफजल मजूका ने उन दोनों के अरेस्ट के फौरन बाद मुकदमे में 15 मिनट और 1 घंटे का टाइम देने के बजाय 24 घंटे का वक्त देकर कल तक उसे एडजर्न क्यों कर दिया? जब जज साहब के सामने बताया गया कि इमान मज़ारी और हादी अली चट्टा को अरेस्ट कर लिया गया है, तो जज साहब ने कहा जी हमें इस बारे में नहीं पता, आपको इस बारे में नहीं पता। आपके सामने रोजाना प्रोसिक्यूटर पेश होता है जिसको आप रोज लताड़ के ये पूछते हैं जज साहब के बताइए क्यों नहीं आप अरेस्ट करके लाए, आप स्टेट है, आप अरेस्ट नहीं कर सके। आज आपने उनसे पूछा ही नहीं कि आप अरेस्ट क्यों नहीं कर सके। तो आप हालात ये देखिए कि इमान मज़ारी और हादी अली चट्टा को इस तरह से अरेस्ट किया गया, और जिस वक्त इमान मज़ारी हाईकोर्ट की बिल्डिंग से बाहर निकल रही थी तो उनसे ये सवाल हुआ, वो विक्ट्री का साइन बनाकर जा रही थी, उनसे ये सवाल हुआ कि ये आपको अरेस्ट कर सकते हैं, तो उन्होंने कहा मुझे नहीं पता कि मैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पहुंचूंगी या नहीं पहुंचूंगी, लेकिन ये इनकी शिकस्त है, ये इनकी बदनामी है, और ये जो कर रहे हैं ये करें, हमें इसका डर नहीं है। इमान मज़ारी का एक सबसे जो मेन चीज़ है, जो बहुत सारे लोग ज़ाहिर-सी बात है जो उनकी ज़ात से को जानते हैं, वो मुतरिफ़ भी हैं, वो बेखौफ़ है, डरती नहीं है, डर नहीं एक्ज़िस्ट करता उनकी शख्सियत में, जिस वजह से शायद बहुत सारे लोगों को बहुत सारे मसाइल उनसे रहते हैं। लेकिन डीजी आईएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जिसके अंदर इमान मज़ारी को ट्वीट को बराह रास्त दिखाया गया था, ये कोई शक बाकी नहीं रहा था कि इमान मज़ारी के खिलाफ एक्चुअल मुद्दई है कौन, और उनको जेल की सलाखों के पीछे फेंकना किसका मकसद है। तो अब ये जो है वो इमान मज़ारी और हादी अली चच्चा के केस में फर्दर क्या होगा? मैंने आपको ये तो बताया कि वाजिद गिलानी ही उनके खिलाफ मुद्दई हैं, और वाजिद गिलानी को भी बराह रास्त ये मैसेज दिया गया है कि अगर आप उन लोगों को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेंगे जो हमें पसंद नहीं है, तो फिर हम आपकी भी किसी बात का लिहाज नहीं करेंगे, चाहे आप हमारा नंबर 1 एसेट ही क्यों ना हो। तो इमान मज़ारी और हादी अली चच्चा के साथ एक चीज़ जो पहले से कम्युनिकेटेड थी वो ये भी है कि भई अगर ये अरेस्ट होंगे तो इनके साथ वही किया जाएगा जो इमरान खान के केसेस में किया जाता है, यानी इमान मज़ारी और हादी अली चच्चा को सज़ा भी सुनाई जाएगी, अपनी मर्जी की सुनाई जाएगी, और फिर उनकी अपीलें जो कि डोगर कोर्ट में आनी है उनको मुकर्रर भी नहीं किया जाएगा। और डोगर कोर्ट भी कौन सा है? इमान मज़ारी और हादी अली चच्चा के खिलाफ जस्टिस सरफराज डोगर बराह रास्त भी एक केस के अंदर नॉमिनेटेड है, जिसमें इमान मज़ारी को उन्होंने ये कहा था कि जो इमान मज़ारी है इसको समझाए, अगर किसी दिन मैंने पकड़ लिया ना तो अब फिर पकड़ लिया है रियासत ने। और अब फिर आप देखिए कि जब उन्होंने जो धमकियां लगाई थी कि किसी दिन मैंने पकड़ लिया ना, तो वो धमकियां पूरी हो गई हैं। और अब इमान मज़ारी इस मुकदमे में उन्होंने मुकदमा कर रखा था जस्टिस सरफराज डोगर के खिलाफ कि उन्होंने उनको बराह रास्त जो है वो थ्रेट किया है, उनको हरास किया है, और जस्टिस सरफराज डोगर उसके बाद काफ़ी सफाइयाँ देते रहे। लेकिन एक बात वाज़ेह है कि इमान मज़ारी के मुकदमे में जज अफजल मजोका की अदालत से सज़ा हो सकती है। 7 साल की सज़ा जो है वो उसमें प्रिडिक्टेड है, और वो पहले से जो है वो ऐसी सज़ा का तो आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस सज़ा की क्या वुक़्क़त होगी, जिसके बारे में पहले से सब कहते हैं कि जी ये इतने अरसे की सज़ा होगी। और मुकदमा क्या है? मुतनाज़ा ट्वीट्स केस। और मैं बार-बार कहती हूँ, कोई एक मुतनाज़ा ट्वीट आज तक जस्टिफाई नहीं कर पाए हैं, ना गवाहान, ना ही उनके खिलाफ मुद्दई एनसीसीआईए जो है वो वाज़ेह कर सका है कि इमान मज़ारी और हादी अली चट्टा का वो कौन-सा मुकदमा है जो इतनी अज़ियत दे रहा है। और उसके अलावा एक चीज़ और भी काफ़ी अरसे से सामने आई थी, वो ये कि इमान मज़ारी को तो अरेस्ट करेंगे काफ़ी लंबे अरसे के लिए, लेकिन उनके शौहर हादी अली चट्टा को छोड़ दिया जाएगा। तो अब ये देखना है कि क्या ये मुमकिन होगा कि एक बैनुल-अक़वामी सतह पर रिकॉग्नाइज्ड पाकिस्तान की लॉयर, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट, अवार्ड याफ्ता इमान मज़ारी को इस तरह से अरेस्ट कर लेने से क्या एक इंटरनेशनल प्रेशर बिल्टअप नहीं होगा? और अगर इस सिचुएशन के अंदर पाकिस्तान की गवर्नमेंट इस चीज़ के मुतहम्मिल हो सकती है, क्योंकि ज़ाहिर है अमेरिका के साथ हमारे बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, हमें कोई फ़र्क पड़ता नहीं है, यूएन हो गया, इंटरनेशनल जितने भी इदारे हो गए, उनसे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जीएसपी प्लस स्टेटस के मामले पर पाकिस्तान ज़रा कॉन्शियस है, और उसको लेकर कैसे जस्टिफाई करेगा, क्योंकि यूरोपियन कंट्रीज़ ही इमान मज़ारी के हवाले से जो है वो ऑलरेडी उनको रिकॉग्नाइज़ भी करती हैं एज़ अ ह्यूमन राइट डिफेंडर, उनको अवार्ड भी दे चुकी हैं। तो ऐसी सिचुएशन में कैसे ये मैनेज किया जाएगा कि कितनी प्रोमिनेंट लॉयर को अरेस्ट कर
कर लिया जाए और फिर ये कहा जाए कि अब आप लंबे अरसे के लिए अंदर रहेंगी, आपकी कोई अपील जैसे इमरान खान के मुकदमात में फिक्स नहीं होती, वो डोगर कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में फिक्स नहीं होगी। तो ये देखना है, वुकला मुत्तहिद इस मामले पर ज़रूर है, हर जगह से जो है वो इस पर मुज़म्मतें आ रही हैं, जितनी मुज़म्मत की जाए कम है, लेकिन पिछले 3 दिनों से अपने कासलीसों के ज़रिए जो बाकायदा तौर पर कैंपेन चलाई गई सोशल मीडिया के ऊपर, मैं चाहती हूँ कि वो आज आकर बताएँ कि इस किस्म का अरेस्ट कैसे जस्टिफाइड है। तो ये भी बताएँ कि ये जो फेक किस्म के मुकदमात बनाए यानी मुतनाज़ा ट्वीट केस और फिर ईमान मज़ारी एक केस एक प्रोटेस्ट के अंदर जो है वो जाती है तो कह दिया जाता है जी वो पुलिस वालों के कपड़े फाड़ रही थी, ना उसका कोई सबूत है, ना उसकी कोई फुटेज है। तो इस किस्म की चीज़ों की जस्टिफिकेशन भी दी जानी चाहिए और फिर वाजिद गिलानी जो आज ईमान मज़ारी के लिए प्रोटेस्ट कॉल तो कर रहे हैं, अगर वो एफआईआर वापस ले लें, तो फिर ईमान की अरेस्ट जो है वो किसी भी सूरत जस्टिफाइड नहीं होगी। तो देखना है कि होता क्या है, किया क्या जाता है और जो पिछले 3 दिनों से महाज़ बनाया गया था, अब मेरा ख़्याल है बहुत सारे लोगों के पेट में उठते मरोड़ जो है वो ख़त्म हो गए होंगे क्योंकि जो उनके आका हैं, उनकी जो ज़िद थी वो सैटिस्फ़ाई हो चुकी है। ईमान मज़ारी एक निहत्ती लॉयर, लड़ती आम लोगों के लिए मुकदमात वो अब अरेस्ट हो चुकी है। तो अब देखना है क्या होता है, कानून तो हमें पता है इस मुल्क में कोई इतना ख़ास मौजूद नहीं है, अमीरों के लिए या आप कह सकते हैं ताकतवरों के लिए और उनकी उँगलियों पे नाचता ज़रूर है, लेकिन आम इंसान के लिए या उनके लिए जो इस निज़ाम को पसंद नहीं है, कितना-सा एग्ज़िस्ट करता है, हम सब अंदाज़ा लगा सकते हैं। सोहराब बरकत केस में आप देख सकते हैं अभी तक क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ। अरेस्ट है पिछले 2 माह से अरेस्ट हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही किसी मुकदमे में, कुछ पता नहीं है। खुद एनसीसीआई ये कहता है जी कोई मुकदमा नहीं है, लेकिन आपने अरेस्ट करके रखा है और इसी तरह के कई और जो है वो एग्ज़ाम्पल्स हमारे सामने हैं, माज़ी में भी आती रहीं। अब ये देखना है कि ये निज़ाम कितना अरसा इसी तरीके से ऑपरेट करता रहेगा और ये भी हमें बताया जा रहा है कि ईमान मज़ारी पहली नहीं है। अभी वो लाइन लगेगी और ईमान मज़ारी को इसलिए हटाया गया कि पहले इनका वकील हट जाए, तो उसके बाद फिर लाइन लगा दी जाएगी उन तमाम अफ़राद की जो कि निज़ाम के खिलाफ बोलते हैं। मुझे इजाज़त दीजिए, अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा और मुल्क के लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा कि अल्लाह पाक इस मुल्क पर रहम करे और जो कोई इस मुल्क के साथ मुख़लिस नहीं है, उससे इस मुल्क को निजात दिलवाए। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।